दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। दफनाने से हमारी मिट्टी की खेतों की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। लोहे को कभी देखा है 2-4-10 साल अगर मिट्टी में डाल दिया जाए गल जाता है। गलने के बाद में जो है मिट्टी बन जाता है। लेकिन भैया ये पन्नी जो है हजारों साल तक पड़ी रहती, कभी गलती नहीं है। नहीं गलती है। तो इसी वजह से आप जब भी घर से जाए झोला लेके जाए। और अगर आपको पॉलीथीन इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो आप नगर निगम के द्वारा चालान भी हो जाएगा। एकदम सही बात कह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ये बात कि ये घर का कूड़ा कचरा निकाल कर नाली में रोड पे डाल दो, खुद ही कर्मचारी आएंगे इसको साफ सुथरा रखेंगे। एक बात बताओ, हाँ। बच्चे किसके बीमार पड़ते हैं? बच्चे तो बीमार हमारे ही पड़े हुए। कूड़ा सोसाइटी में किसका गिरता है? हम लोगों का। नाली में कौन डालता है? हम लोगों का। तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी थोड़ी तो समझो। हम ये नहीं कहते कि पूरी जिम्मेदारी समझो, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी तो अपनी समझो। अपनी जिम्मेदारी भी अपने हाथ में होती है। जब हम गली साफ कर लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं, दरवाजा साफ कर लेते हैं, तो छोटी सी नाली अपने अपने दरवाजे के सामने सफाई रखो। कोई ये नहीं कहता पूरी सोसाइटी साफ करो। अपने अपने दरवाजे के सामने सफाई रखो, अपने आप सोसाइटी साफ सुथरी हो जाएगी। आज आप रखेंगे तो कल आपको देख के दूसरा रखेगा, परसों तीसरा रखेगा। इस तरीके से हमारा पूरा जो स्वच्छ भारत मिशन का संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है तो एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। गली साफ, मोहल्ला साफ, नगर निगम के द्वारा मेरठ भी एकदम साफ। मेरठ साफ। हाँ, गांधी जी का यह संदेश स्वच्छ रहेगा अपना देश 100 रोगों की। जब हम स्वच्छ रहेंगे अपने परिवार को स्वच्छ और निर्मल बना पाएंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन एक कदम स्वच्छता की ओर क्या बढ़ाए हो तुम लोग? हमें तो नहीं लग रहा कि आप लोगों ने बढ़ाया है। अब हमने बढ़ाया है तो देखो हमारी सोसाइटी पूरी साफ सुथरी रहती है। हमारे को भी बतलाइए कि आप साफ सुथरा रहिए। स्वच्छता के 2 रंग हैं। कौन कौन से? एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको गीला कूड़ा डालना है, नीले वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको सूखा कूड़ा डालना है। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। अगर इधर उधर फैलाओगे तो फैलाने से कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, आप बीमार पड़ेंगे और आपका परिवार भी बीमार पड़ेगा। तो नहीं भैया, लाखों रुपया लग गया बीमारी में। वो इसी वजह से अब अगर इतना पैसा अपने बच्चों के भविष्य में लगाओगे तो सोचो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ठीक, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए भैया। आज ही से, अभी से अपने हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट का प्रयोग करो और इधर उधर कूड़ा कचरा ना फैलाओ। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। इसलिए ये बातें जो है देखी जाए जीवन में बहुत छोटी है, लेकिन अगर लागू की जाए तो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। तो इसी वजह से बहुत बड़ी है। ये तो बात सही है भैया। जो घर का कूड़ा कचरा निकलता है, हाँ, नाली रोड पे ही डाल। चलो चलते हैं उनके दरवाजे। हाँ, ये नहीं, हाँ, ये कूड़े को कूड़े के ही स्थान पे डालें, है ना। मगर क्या बताएं भैया, किससे जानते हो? चाचा जी नमस्ते। आ गए? अरे यही है चाचा। एक बात ये बताओ हमको। हाँ बताओ कि आपका परिवार, हाँ, आपका घर, आप लोग कितने खुशमगन रहते हैं। मगर एक अपने मोहल्ले में देख लो, बच्चे डेली के डेली बीमार ही होते चले जा रहे हैं। कभी सोचे हो कि हमारा मोहल्ला साफ सुथरा क्यों रहता है? हम सुबह उठ के रोज मेहनत करते हैं और मेहनत का मतलब ये होता है मेहनत ही रंग लाती है। अब एक बात बताओ, तुम जो काम कर रहे हो, भैया आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा के तुम आराम से देखिए। जो बात होती है ना, हम आपको ध्यान दान में डालते हैं, कूड़े वाले को ही कूड़ा देते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। तुम्हारी तरीके नहीं कहीं नालियों में डाल दिए और कहीं कहीं सोसाइटी में फैला दिए। अब दिक्कत ये होती है ना, इसी वजह से तुम्हारा मोहल्ला इसी वजह से बीमार रहता है। चाचा मोहल्ले की तो बात ना करो, मोहल्ले के 20 बच्चे बीमार पड़े। वो इसी वजह से बीमार पड़े हुए हैं। कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग नहीं खा लागे उनके, और दूसरी जलवा बासी खाना ताए समझियो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाओ भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा, और बेटा बेटी एक समान दोनों को दो शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान देने की जरूरत है आज आपको। आप एक बात बताएं, नालियों में कूड़ा कचरा डालते हो, कल उधर से किसी का पानी आता है, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, आज उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर। वही मच्छर तुमको काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया। ये बताओ दादा, ये चिकनगुनिया कौन सी बीमारी है? जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, जापान की बीमारी। और अगर वो एक बार हो गई ना तो सिवाय बच्चे के ऐठन में तो सारी नसें जो होती हैं वो ऐठने लगती हैं। ये तो बात तुमने चाचा सही कहा। कल ही हम अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के घर गए थे तो वो वही ही ऐठने
लगने लगा। वो इसी वजह से तो आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, सोसाइटी में कूड़ा कचरा ना फैलाओ, कूड़ा कचरा जो है कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। और चौथी बात, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो, अपने बच्चों को शिक्षा दो और खुद भी शिक्षा पाओ। ठीक है, ये बताओ जो तुमने ऐप बताया है डाउनलोडिंग के लिए, उससे जो भी स्वच्छता की जानकारी होंगी, जो भी स्वच्छता की जानकारी होगी ना, उससे मिल जाएंगी ना, एकदम मुफ्त में मिलेंगी, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। और एक छोटी सी बात हम आपको और बताते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप 1533 पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। 1533